नमस्ते, हरे कृष्ण। हम जब भी किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऊंच नीच न देखते हुए, ऐसा जो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है अक्सर वो ना करते हुए सबके साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। जब हमारे पास ज्ञान होता है तब हमें दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अमित मोरे, मैं हूँ वैदिक पेरेंट लीडरशिप मेंटर। एक वर्धमान नामक शहर में एक दंतिल नाम का व्यापारी रहता था और सबको उसने खुश रखा था अपने काम से। एक दिन अपने जो उसकी पुत्री थी उसकी विवाह था, तो उसने पूरे राज परिवार को भोज के लिए बुलाया था और पूरे गांव को भी आमंत्रित किया था। तो जब सबको आमंत्रित किया था तब राजा के दरबार में जो सेवक होता है वो भी आया था उधर। वो जो सेवक था वो गलती से ऐसे जगह में बैठ गया जो कि एक्चुअली राज परिवार के लिए निर्धारित की गई थी। किंतु जब दंतिल ने यह देखा कि वो एकदम से आया और उसको बहुत ही दुत्कारते हुए शब्द में उसको अपमानित किया उसने, तो ये सब अपमान उसके सहन नहीं हुआ उस सेवक को, और उस सेवक ने उसे एक सबक सिखाने का निर्णय ले लिया। वो जो सेवक था वो राजा के कक्ष में साफ सफाई की सेवा रोज करता था। तो एक दिन जब राजा अर्ध निद्रा में थे तब वो सेवक ऐसे ही बड़बड़ाने लगा, है नो, क्या है ये, राजा का तो ध्यान ही नहीं है अपने रानी पर, है नो, ये जो दंतिल व्यापारी है वो रानियों के साथ कैसे भी दुर्व्यवहार कर रहा है, ऐसे कैसे राजा सहन कर सकते हैं। ऐसे झाड़ू मारते हुए ऐसे बड़बड़ा रहा था और राजा ने बात सुन ली। राजा एकदम आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि क्या क्या बोला आपने, वापस एक बार बोलो। तो जो सेवक था वो डर गया एक्चुअली। तो उसने एकदम राजा से बोला, नहीं 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 नहीं, एक्चुअली मैंने कुछ नहीं बोला, एक्चुअली मैं बस ऐसे ही बड़बड़ा रहा था, मैं कल रात को सो नहीं पाया ठीक से, तो ऐसे ही बस बड़बड़ा गया। तो उधर से वो सेवक जल्दी से चला गया। किंतु सेवक ने एक क्या किया कि राजा के मन में एक शक पैदा कर दिया। तो जब राजा के मन में शक पैदा हो, राजा सोचने लगे ये दंतिल को मैं कुछ ज्यादा ही फ्रीडम दे रहा हूँ। तो उस दिन से क्या हुआ कि जब राजा को ये समझ गया कि मैंने कुछ ज्यादा ही फ्रीडम दे के रखा है दंतिल व्यापारी को, तो उसके निरंकुश घूमने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी और दंतिल को पूरे जगह घूमने की पाबंदी थी और अनुमति नहीं थी। तो दूसरे दिन जब दंतिल व्यापारी महल आया तो उस जो द्वारपाल जो थे उन्होंने उसको रोक लिया। तो उन्होंने बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते। तभी वो सेवक उधर ही था, उसने बोला, अरे अरे सेवक हो, अरे द्वारपालो, ध्यान रखना, ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, आपको बाहर भी फिकवा सकते हैं, जैसे कि मुझे इन्होंने फिकवा दिया भोज के दिन और मुझको अपमानित किया था। तो वो दंतिल जो था ये सब सुनकर समझ गया कि एक्चुअली मामला क्या है। तो उसने उस सेवक को बुलाया और उससे माफ़ी मांगी और उसको उसने घर पे बुलाया भोजन के लिए। तो घर पे जब उसने भोजन के लिए बुलाया, उसका बहुत ही सुंदर तरीके से आव भगत किया, उसका बहुत ही सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक उसको घर में बिठाया, सब भोज खिलाए और उससे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, आपके साथ मैंने दुर्व्यवहार किया और ये मेरी गलती है। और ये जब उस प्रस्ताव रखा तब सेवक बहुत ही खुश हुआ उसके ऐसे व्यवहार से और उसको उसने माफ़ कर दिया। और फिर सेवक ने दंतिल को कहा कि मैं आपका खोया हुआ सम्मान वापस आपको दिला दूंगा राजा से, तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत होकर रहिए। तो दूसरे दिन राजा के दरबार में जब वो सेवक उसके कक्ष में काम कर रहा था तब वापस बड़बड़ाने लगा, अरे कैसे मूर्ख राजा है ये, हाँ, कुछ भी जाकर खाते हैं रसोई घर में। तो ये राजा भी तब अर्धनिद्रा में थे, उन्होंने सुन लिया। तो उन्होंने बोला, खबरदार, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं मेरे बारे में, अगर तुम सेवक नहीं होते मेरे कक्ष में तो कब का तुम्हें नौकरी से निकाल देता था मैं, तब अभी तो मेरे सेवक हो इसीलिए मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। तो सेवक बोला, माफ करना सरकार, माफ करना महाराज, मैं कुछ भी बड़बड़ाता हूँ, आज से मैं कसम खाता हूँ कि मैं कुछ ऐसे बड़बड़ाऊंगा नहीं। तो राजा मन ही मन सोचने लगा, अरे ये सेवक ऐसा कैसा है, अगर ये मेरे बारे में ऐसे गलत सलत बोल सकता है तो दूसरों के साथ भी बोल सकता है। तो उन्होंने दंतिल के बारे में भी गलत ही बोला होगा और मैंने व्यर्थ ही दंतिल को उसके जो प्रिविलेजेस उसके हटा दिए, उसको सम्मानित नहीं किया। तो आज मैं वापस उसको सब कुछ जो प्रतिबंध है उनके ऊपर लगाए हुए सब हटा दूंगा। दंतिल को महल में बुलाया और उसके जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे उसके ऊपर सब हटा दिए। तो कहानी इधर समाप्त होती है। तो इस पर से हम क्या सीख ले सकते हैं? तो भागवतम में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है। पहले मैं वो श्लोक आपको बोलूंगा और फिर इसके बारे में एक लेसन आपको बोलूंगा। आइए उस श्लोक को हम रिसाइट करते हैं। यथा पुमान
स्वाङ्गेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्यबुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। तो हम ये देख सकते हैं, ये श्लोक बताता है कि जैसे कि हमारा जो शरीर होता है, शरीर का एक उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे कि हमारा सर होता है, हमारे हाथ होते हैं, हमारे पैर होते हैं, हमारे आँख, मुंह, जो भी है। अगर सपोज आपके हाथ को कुछ लगता है तो दूसरा हाथ इमीडिएटली उस हाथ को सहलाने लगता है, या अगर चटका लगा हो तो ऐसे करता है। तो ये जो है हमारा शरीर एक दूसरे के अवयवों का भी कैसे सुंदर तरीके से ख्याल रखता है। उन शरीर के अवयवों को के बीच में ऊंच नीच की कोई बात नहीं होती है। उसी प्रकार हम जब व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, हमें ऊंच नीच नहीं देखनी चाहिए, किसी को नीचा भी नहीं दिखाना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ ज्ञान है तो हमें उसको बांटना तो चाहिए ही, किंतु अगर नहीं बांटना है तो एटलीस्ट उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, आदर के साथ पेश आना चाहिए। तो प्रिंसिपल इज रिस्पेक्ट। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनी रिलेशनशिप एंड एनी डीलिंग इज रिस्पेक्ट, है ना। अगर आपके पास आदर नहीं है तो आप डीलिंग्स अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन हम इस पर्टिकुलर कहानी से सीख पाते हैं। जैसे कि हमने पहले एपिसोड्स में एक श्लोक लिया था भगवद गीता का, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी। जिसके पास विद्या है वो विनयशील होता है, किंतु जिसके पास नहीं है वो बहुत ही दम्भी होता है, गर्वित रहता है हमेशा, और गर्व के कारण दूसरों को भी अपमानित करता है, द्वेष करता है, गुस्सा करता है, जो भी है। तो ये सब क्वालिटीज़ हमें बाहर नहीं लाने हैं। हमें जैसे कि ऐसा व्यवहार करना है जिससे दूसरों का सबका आदर हो। सबके पास इक्वल टैलेंट्स होते हैं, और सबके कॉन्ट्रीब्यूशंस, सबके जो गुड क्वालिटीज़, सबके जो गुण हैं, वो सबको हमको रिस्पेक्ट करने चाहिए, और उनका आदर करते हुए उनके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। एज ए पेरेंट ऑल्सो, हम जब पालक होते हैं तब हम जब बच्चों के साथ डीलिंग करते हैं तभी भी आदर युक्त हमें डीलिंग करनी चाहिए। हमें हमारी डीलिंग्स, जस्ट बिकॉज जो बच्चे छोटे हैं हमसे आयु में, उनको डोमिनेट नहीं करना चाहिए। उनके क्रिएटिविटीज़, उनके जो ओपिनियंस है, उनका भी आदर करना चाहिए। उनके मतों का या ओपिनियंस का अगर हम मजाक उड़ाएंगे, या जब वो कुछ क्रिएटिविटी करते हैं उसका मजाक उड़ाएंगे या उसको लाइटली लेंगे, तो उनको अंदर से बहुत दुख होगा। वो एक्चुअली प्रकट तो नहीं कर पाएंगे, कभी कभी दे कांट एक्सप्रेस, बिकॉज अगेन दे विल गेट मोर रिडिक्यूलमेंट, और सादा मजाक उड़ाया जाएगा हमारा, इसलिए वो व्यक्त ही नहीं करते अपने आप को। बहुत सारे बच्चे एक्सप्रेशन में लैकिंग क्यों होते, क्योंकि जब वो एक्सप्रेस करना चाहते थे तब उनका मजाक उड़ाया गया था, या उनको किसी तरह से दबाव डाला गया था, या हमने उनको डोमिनेट किया था, ऐसे जो भी है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते जिसके कारण वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये हम बहुत महत्वपूर्ण सीख सकते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में, स्पेशली जब बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है, तो उनसे भी बहुत आदरयुक्त ही व्यवहार करना चाहिए। तो ही उनके मन में बड़ों के प्रति, उनके खुद के पालकों के प्रति भी आदर निर्माण होगा। वो देखेंगे, और घर में भी एक दूसरे के साथ भी जब हम व्यवहार करते, पति पत्नी, और माता पिता, सबसे, हम बड़ों से और हम छोटों से कैसा व्यवहार करते हैं, सब बच्चे देखते रहते हैं, और वो देखकर ही हमसे सीखते कि उनको व्यवहार कैसा करना चाहिए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यही हम सीख ले सकते हैं दंतिल व्यापारी से और उस सेवक से। आप सबका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।